नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराज जी ने यानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है। भगवान राम ने भी जन्म लेने के लिए इसी कुल का इस्तेमाल किया। बड़ा हैरानी भरा बयान था। पॉलिटिकल खेमे में बहुत चर्चा हो गई कि जिस समय बैकवर्ड राजनीति चरम पर है, चुनाव के कुछ चरण बचे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। अब ये संयोग हो सकता है या कुछ संधि हो सकती है या कुछ और हो सकता है कि जब ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हंगामे जारी हैं और जहां जहां मामले खुल रहे हैं उसमें से एक अधिकांश जगह पर जिनका दोष सामने आ रहा है उनके सरनेम पर भी पीछे सिंह लिखा है। मैं पहले बता दूं कि मुझे क्षत्रिय जाति में पूरी आस्था है। मैं क्षत्रियों का बहुत सम्मान करता हूं। इस देश की, इस समाज की रक्षा किया है उन्होंने। लेकिन नेता वही एक्सपर्ट होते हैं जो अपनी जाति को अपने पक्ष में उकसाकर कुछ भी काम करवा लें। मैं कोई आरोप कोई प्रत्यारोप नहीं कर रहा। जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। बनारस में प्रधानमंत्री जी 2 दिन रुके। बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी बनारस में, जहां पे मंदिर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। दक्षिणी सीट कही जाती है। नीलकंठ तिवारी वहां से प्रत्याशी थे और उनकी हार तय मानी जा रही थी। मैं लगातार बनारस में रहा। मैंने उस सीट को बहुत अध्ययन किया। लोगों के मन में नीलकंठ तिवारी के भ्रष्टाचार, नीलकंठ तिवारी की कार्यवाही, नीलकंठ तिवारी के व्यवहार को लेकर बहुत नाराजगी थी। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें नीलकंठ तिवारी लोगों से माफी मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी रहे, लोगों से मिले, चाय पी, पान खाया, डमरू बजाया और बनारस में प्रधानमंत्री की बहुत स्वीकार्यता है। लोग पसंद करते हैं उनको। बनारस में काम करें उन्होंने, तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि बनारस में वो कैंप करेंगे तो उसका असर जाएगा, दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित थी कि अगर बनारस में खेला हो गया, बनारस में हार गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। पवन पांडे वहां से बहुत अच्छा चुनाव लड़ गए। अचानक एक दिन एक ट्रक पकड़ा जाता है। आरोप लगता है कि बनारस में ईवीएम शिफ्ट की जाती हैं और बड़ा हंगामा मच जाता है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा हैं, स्मार्ट अफसर हैं। उन्होंने सफाई दी कि ये ट्रेनिंग वाली ईवीएम है, इनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात और आगे बढ़ गई। लोगों ने पूछा, जब हैंडबुक में चुनाव आयोग के निर्देश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप ईवीएम का मूवमेंट करेंगे कोई भी, तो आप प्रत्याशियों को बताएंगे, क्यों नहीं बताया। तो पता चला वहां के एडीएम थे नलिन कांत सिंह। उनकी प्लानिंग थी इन ईवीएम को शिफ्ट करने की। जो ईवीएम होती है, हर ईवीएम में 2000 के आसपास वोट होते हैं। अब 5500 या कुछ भी संख्या में ईवीएम कहाँ जा रही थी, किस प्रयोजन के लिए जा रही थी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कल 6-7 घंटे बनारस पूरा हिल गया और रोड जाम हो गई। अखिलेश यादव ने बहुत गुस्से के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां तक आह्वान कर डाला कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अखिलेश यादव के ऐसे तेवर पूरे चुनाव में नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि अगर अब ये सब होगा तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। अखिलेश यादव के तेवरों को देख के उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता बूथ तक पहुंच गए। ईवीएम को लेकर जब तलाशियां, झगड़े शुरू हुए तो नए नए कारनामे सामने आने लगे। बरेली में कूड़े को ढोने वाली गाड़ी से भी ईवीएम बरामद हो रही है और संत कबीर नगर में लेखपाल साहब आरओ के साथ रजिस्टर में एक बैलेट पेपर, कोरे बैलेट पेपर लेकर जाते हुए पकड़ लिए गए। लेखपाल साहब का नाम जो है वो नागेंद्र सिंह है। उत्तर प्रदेश में सिंह इज किंग होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डीएम दिव्या मित्तल ने क्लास लगाई लेखपाल की। लोगों ने हंगामा किया। देखे क्या हुआ संत कबीर नगर में। एक लेखपाल
कह रहे हैं अपने आप के खलीलाबाद का मैं लेखपाल हूँ, और ये एसडीएम खलीलाबाद के कहने पे ये पूरा खलीलाबाद का बैलेट पेपर है, ठीक है। इसमें ये जो है रिटर्निंग अफसर खलीलाबाद का सिग्नेचर है इसमें, और दोनों ब्लैंक बैलेट पेपर है। पीछे वाला भी लीजिए, लेकर के रजिस्टर में लेकर के कहाँ है वो? यहाँ रजिस्टर चेक करने पे बरामद हुआ है। उनको रोका गया है, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, आ रही है वो, उसके बाद तय होगा। और इसमें जिन्होंने सिग्नेचर करी है उनका कुछ नहीं कहना, वो धीरे से अंदर चले गए। एसडीएम खलीलाबाद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये पकड़ा किसने है? जी हमारे लोगों ने पार्टी के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेक किया है, तब जाकर उसमें बरामद हुआ है। क्या मिला है ये? जी क्या है ये बैलेट पेपर है, पोस्टल बैलेट पेपर है, इसमें आरओ की सिग्नेचर है। ये नहीं होना चाहिए, आरओ की सिग्नेचर होकर के बैलेट पे बूथ पे होता है सिग्नेचर, और ये वोट पढ़ के वहीं जमा हो जाता है बूथ पे, जबकि यहाँ बिना वोट पढ़े यहाँ बरामद हुआ है मतगणना स्थल पे। और उनको ये भी नहीं पता कि मैं किस एसडीएम के अंडर में नौकरी कर रहा हूँ या किसके अंदर ड्यूटी आया हूँ, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो बता ही नहीं पा रहे। पूछा नहीं, ये इंटेंशन ना इंटेंशन बाद में पता चलेगा ना। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे को बुलाया तो 2 मिनट चेक हो गए। नहीं, ये और बाकी रजिस्टर चेक हो गए, सिर्फ इसी में नहीं मिला और सब में भी मिला है, और इसी में मिला है। नहीं, नायब साहब कहाँ है? क्यों भाई आपने दिया था इनको रजिस्टर ले जाने के लिए? सर के अर्दली में कहीं से वो गाड़ी रखवा दी, तहसीलदार के अर्दली गाड़ी रखवा रहे थे पीछे। ये बताइए कि ये आपके ये साइंट वाले ये यहाँ कैसे बाहर घूम रहे हैं? आपके तो ये छुट्टी के होने चाहिए ना सारे नंबर वाले, ये ऐसे किसी के पास भी कैसे घूम रहे हैं? आरो साहब, आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप करेंगे तो काम आपके। ये चूक से हो गया। नहीं, चूक से की बात नहीं है, ये तो हम जान। आगे से बहुत कैमरा लगा हुआ है, कहाँ ये आप अपने सारे पहली बात तो मिलान करिए, जब भी आपके ये पहले थे कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर है, ये जो अगर 2 बैलेट पेपर मिला है, और इसकी जो है आप इसमें एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज होगी, बाकी कौन कौन इसमें लिप्त है नहीं लिप्त है वो हम जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या इंटेंशन। मैडम तो आरो साहब यही है, जब कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, मैंने पूछा तो दिया। आरो साहब एफआईआर दर्ज कराएंगे, ये चूक है, ये 100% चूक है। अब इसमें क्या है इंटेंशन की गलती थी, वो एफआईआर की जांच में हमें मिलेगा। आप एफआईआर आज ही दर्ज कराएंगे, ये नहीं ये आपको नहीं मिलेगा। जी आप रख लीजिए, आप अपने हिसाब से रजिस्टर मैडम यहाँ सारे रजिस्टर हमें दे दीजिए। जी ये रजिस्टर है आप। बरेली में आरओ और एडीएम को हटा दिया गया है। वहां पे भी इस तरह की कार्रवाई के बाद बनारस के एडीएम साहब नलिन कांत सिंह जी सस्पेंड कर दिए गए हैं। संत कबीर नगर के लेखपाल नागेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और सोनभद्र के एसडीएम हटा दिए गए हैं। अगर ईवीएम सब कुछ ठीक चल रहा है, सारा कुछ ठीक ठाक है, तो फिर ये हेरा फेरी करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ईवीएम को हटाने को लेकर तरह तरह के सोशल मीडिया पे भी हंगामा मचे हुए हैं। जाने माने सिंगर हैं संजीवा, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी हैं, आप सुनिए इन लाइनों को, आपको मर्म समझ में आएगा। तुम गैया की कसम गंगा मैया की कसम, तुम गैया की कसम गंगा मैया की कसम, तुम कसम देश की यार। ईवीएम हटा सरकार, ईवीएम हटा सरकार, प्रजातंत्र है खतरे में, प्रजातंत्र है खतरे में, भारत फंस गया लफड़े में, भारत फंस गया लफड़े में, जनता का विश्वास न टूटे सुन जरा कुर्सीदार। ईवीएम हटा सरकार, ईवीएम हटा सरकार, तुम गैया की कसम गंगा मैया की कसम, तुम कसम देश की यार। ईवीएम हटा सरकार, ईवीएम हटा सरकार, ईवीएम हटा सरकार। देश के जाने माने पत्रकार हैं संजय कुमार सिंह, वो लिखते हैं ट्विटर पे, एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो ईवीएम का विरोध करती थी, मगर अब जब से वो सत्ता में आई है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ईवीएम का विरोध करना भूल गई। तो जाहिर है चुनाव से पहले ईवीएम और पोस्टल बैलेट पेपरों को लेके हंगामा मच गया है। सब समझ गए हैं कि पोस्टल बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर एक भाजपा बड़ा खेल खेलने की तैयारी में थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कल हमला बोला था। और एक के बाद एक जिस तरह जिलों से खबरें सामने आ रही हैं, प्रयागराज से भी ऐसी खबरें सामने आई,
प्रयागराज की इस महिला के तेवर देखिए। बोलिए। सुनिए, ये बक्सा लेकर आए, मैंने इनका बक्सा चेक किया। हमने कहा इस बक्से में क्या है? कहा कुछ नहीं है। हमने कहा देखे बैलेट पेपर वगैरह नहीं है, तो देखा नहीं, ये पर्ची मुझे मिल गई। और जब पर्ची सील किया जाता वो भी पर्ची थी। जब मैंने पकड़ा वो अधिकारी से मैंने कहा कि आपका अधिकारी एसडीएम कौन है जो इस बक्सा आया उसमें, वो भाग गया और ये बक्सा छोड़ गया। ये मैंने पकड़ लिया है। अब ये लोकतंत्र की मैं निर्मला यादव, राज्य आयोग की सदस्य मैं निर्मला यादव, मुंडेरा मंडी प्रयागराज का ये मामला है, ये प्रयागराज का मामला है। हमारी तटस्थ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये बक्से के अंदर है, ये चोर, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या। ऐसे वो बक्सा में भी चला गया। अंदर भी गए। इस तरह की चीजें लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं देती। आप ईवीएम में, पोस्टल बैलेट में, अब कल काउंटिंग है, ईश्वर ना करे अगर आपने पोस्टल बैलेट में भी ये सब करने की कोशिश की तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पे खराब असर पड़ सकता है। लोगों से शांत रहना चाहिए, लोगों को समझदारी से काम करना चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र चुनाव से मजबूत होता है। लोकतंत्र के साथ बलात्कार करने वाली ऐसी घटनाओं से अफसरों को बाज आना चाहिए। बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या चुनाव में ड्यूटी लगाते समय जो नाम कटवाए गए हैं, उन नाम कटवाने वाले अफसर क्या एक जाति विशेष के थे? तो जाहिर है एक जाति विशेष के प्रति भी समाज में कटुता बढ़ेगी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी। समाज सबका है, सब प्यार से रहें, सब भाईचारे से रहें, यह बहुत ज़रूरी है। और सरकार को भी समझना चाहिए, जब एग्जिट पोल आपने मैनेज करा लिए, 300 सवा 300 सीटें अगर आ रही हैं, अगर ये हकीकत में सच है तो फिर ये ईवीएम में घेरा फेरी, ये कोरे बैलेट पेपर लेके जाने का खेल बता रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ डर है। तो समझ में आ रहा है कि अगर सामने आ गया तो हालात खराब हो जाएंगे। क्या क्या होगा हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।